सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 18वां, श्लोक 35। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो धारणा शक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी धारणा शक्ति तामसी है। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व यानी अधिकार जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले अर्थात तामसी धारणा शक्ति वाले कहे जाते हैं। श्लोक 36। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जीव भौतिक सुख भोगने की बार बार चेष्टा करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कि वह जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें तब वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। श्लोक 37। भगवान कहते हैं कि जो आरंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अर्थात आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने लगती हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। श्लोक 38। भगवान कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों तथा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो आरंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। भौतिक सुख ऐसे हैं जैसे सिक्के के दोनों पहलू। अगर देव योग से आपको धन, पुत्र, परिवार का सुख मिला है, आप उसमें लिप्त हो रहे हैं, तो समझिए ये इंद्रिय सुखों के ठीक नीचे दुख है। जैसे एक सिक्के के एक तरफ हेड, दूसरी ओर टेल है, तो जब हेड दिखता है तो टेल नीचे ही होता है, जब टेल दिखता है तो हेड ऊपर ही होता है। सुख और दुख साथ साथ ही चलते हैं। ये सभी राजसी गुण कहलाते हैं। श्लोक 39। भगवान कहते हैं जो सुख ईश्वर से विमुख हैं, जो आरंभ से लेकर अंत तक मोह कारक हैं और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होते हैं, वह तामसी कहलाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह तमोगुणी है। श्लोक 40। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के इन तीनों गुणों से मुक्त हो। श्लोक 41। हे परम तप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न होने वाले उनके स्वभाव द्वारा भेद किए जाते हैं। श्लोक 42, 43 और 44।
भगवान कहते हैं कि शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। श्लोक 43। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। श्लोक 45। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वरी सभी जीवों के आदि उद्गम हैं। जैसा कि भागवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है कि परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। श्लोक 47। भगवान कहते हैं कि अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। भागवत गीता में मनुष्य की वृत्ति पर कार्य यानी कि अपने धर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों अर्थात उनके विशेष प्राकृतिक स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय थे, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहे थे, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उससे लाभ नहीं हो सकता। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। एक संत नदी में प्रतिदिन स्नान करते थे। एक दिन स्नान करते करते नदी के प्रवाह में बहते हुए एक सेब को उन्होंने खा लिया, परंतु तत्काल मन में विचार आया, अरे मन, यह फल तो पराया था, तुझे तो किसी ने नहीं दिया था, क्यों खाया? तत्काल जिस दिशा से वह बहकर आया था उस दिशा की ओर वह गए। वहां पर एक वन देखकर उसके मालिक से क्षमा याचना करने लगे। वह बोले, अब तो यह उद्यान मेरा नहीं है, मेरे जमाई का है, उसे मैंने दहेज में दे दिया, उसी से जाकर क्षमा याचना करो। जमाई के गांव का पता पूछकर वहीं जा पहुंचे तो घर में उनकी पत्नी बैठी थी। उनसे क्षमा मांगने लगे तो वह बोली, उद्यान मेरे पति का है और वे तो यहाँ है नहीं, किसी काम से बाहर गए हैं। महात्मा ने तत्काल वहां का पता लिया और वहां जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। सफेद चद्दर पर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो पता चल जाता है, किंतु मैली चादर पर कितने भी धब्बे हों किसी का ध्यान नहीं जाता। महात्मा को देखकर और उनकी बात सुनकर मालिक बोले, स्वामी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? संत ने कहा, यह मेरे मन की चंचलता थी, अतः क्षमा याचना अत्यंत आवश्यक है। उस मालिक ने सोचा कि यह तो कोई उच्च कोटि के संत हैं, मेरी कन्या भी तो किसी सज्जन से ही विवाह करना चाहती हैं, अतः उनसे बोला, मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार करें तो क्षमा कर दूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। संत बोले, आप भले ही कहें, जो आपकी प्रार्थना हो। तब उन्होंने कहा, स्वामी, मेरी एक कन्या है जो आंखों से अंधी है, मुंह से गूंगी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है। आप उससे विवाह करें तो मैं आपको क्षमा करूंगा, अन्यथा नहीं।
संत ने उससे कहा, कोई दूसरा दंड उससे दो, किंतु वह कन्या का पिता नहीं माना और संत ने सत्वचन कहकर मान लिया। वह संत को अपने घर ले गए। जब संत विवाह की वेदिका पर उस वधू के साथ बैठे तो उन्होंने देखा कि वधू के तो सारे हाथ पांव सब सलामत हैं, कोई दृष्टि दोष नहीं, सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। तो संत ने उनसे कहा, मैं झूठों से कोई संबंध नहीं रख सकता, तुमने झूठ बोला। तब कन्या के पिता ने कहा, स्वामी, मैंने सभी कुछ सत्य कहा है। वह अंधी है क्योंकि वह पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखती, पर निंदा न करती है न सुनती है, इसलिए गूंगी और बहरी है। हाथों से कोई दुष्कर्म नहीं करती और न पांवों से किसी खराब स्थान पर जाती है, इसलिए वह लूली लंगड़ी भी है। यह सुनकर संत पुरुष अत्यंत प्रसन्न हुए और स्त्री को लेकर अपने घर आए और दोनों आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन वह सज्जन अपने घर में कुछ अधिक आटा, दाल, चावल आदि ले आए और पत्नी से कहा कि इसमें इतना कल के लिए रख देना। पहले तो वह एक दिन के लिए ही सब कुछ लाते थे। यह सुनकर उनकी स्त्री रोने लगी। महात्मा ने पूछा, सौभाग्यवती, क्यों रोती हो? पत्नी बोली, स्वामी, मैं पिता से बोली थी मेरा विवाह किसी महात्मा से करना। तब पति ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया? वह बोली, स्वामी, आपने परमेश्वर पर विश्वास रखना छोड़ दिया है, तभी तो कल की चिंता करते हैं। संत ने सुना तो अति प्रसन्न हुए, अपने को भाग्यवान मानने लगे जो उन्हें ऐसी पत्नी प्राप्त हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे महात्मन, यह शुभ कर्म का फल है जो तूने धैर्य पूर्वक अपने किए गए अपराध के लिए जाकर क्षमा याचना की। यदि तू धैर्य धारण न करता तो ऐसी भाग्यवती और धर्मात्मा अर्धांगिनी तुझे कभी प्राप्त न होती। श्लोक 48। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक उद्योग यानी प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत रहता है, ढका रहता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कार्य को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। यहाँ पर यह अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। कभी कभी धुएं से आंखें दुखती हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भगवान पर भरोसा रखकर अपनी वृत्ति पूर्वक कार्य करे और परमेश्वर की सेवा करने में लगाए। यही सिद्ध अवस्था है। श्लोक 49 और 50। भगवान कहते हैं कि जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करते, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करता हूँ, उसे तुम जानो। जाजली नामक ब्राह्मण ने ऋषि बनने से पहले अपनी पत्नी से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु मुझ में तपोबल नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्राह्मणी बोली, भगवत भजन और तपस्या में विघ्न डालना पाप है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्नता से आपको अनुमति देती हूँ। भगवत भजन में जो बाधा डाले उनसे दूर होकर भक्ति करना कर्तव्य है, फिर चाहे वे माता पिता, गुरु, स्त्री ही क्यों न हो। प्रहलाद अपने पिता से दूर हो गए। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा को न मानते हुए भगवान वामन को 3 पैर पृथ्वी दान में दे दी। अतः जाजली भी अपनी पत्नी से अनुमति पाकर एक वृक्ष के नीचे तपस्या में लग गए। यहाँ तक कि पक्षियों ने उनकी जटाओं में घोंसले बना लिए, तो भी उन्हें पता न चला। अंत में उसमें भी अहंभाव उत्पन्न हुआ कि मेरे समान कोई इतनी तपस्या नहीं कर सकता।
अहंकार तो बड़े बड़े तपस्वियों का भी पतन करा देता है। तब आकाशवाणी हुई, हे जाजली, तुझसे बढ़कर एक वैश्य काशी में तप कर रहा है जो अत्यंत उत्तम प्रकार का है। जाजली ने कहा, मैं घर बार त्याग कर इस घोर वन में शीतोष्ण गर्मी सर्दी को सहन करते हुए तप कर रहा हूँ, सो वह वाणिक मुझसे अधिक घोर तप कैसे करता होगा। अतः काशी में उस वैश्य को खोज निकाला, उसकी दुकान के आगे आकर बैठ गए। देखा कि प्रातः सवेरे से लेकर वह वस्तुओं का विक्रय करता है। रात्रि हुई, दुकान बंद की, घर की ओर चले गए। जाजली ने सोचा कि सारा दिन तो यह आदान प्रदान ही कर रहा था, न माला फेरी न भक्ति की, फिर वह सबसे बड़ा तपस्वी कैसे हुआ। अतः उसने बोला, इस प्रकार आकाशवाणी हुई। फिर पूछा, अब बताओ तुम कौन सा तप करते हो। वह बोला, हे प्रिय, मैं तो कोई तप नहीं करता, प्रामाणिकता से वस्तु विक्रय कर बच्चों के लिए 4 पैसे कमाता हूँ। जाजली बोले, तुम में कुछ और विशेषता हो तो बताओ। वाणिक ने कहा, भैया, मेरा धर्म तो इस तराजू में है, किसी को मैं तोल में कम नहीं देता, चाहे बालक हो या वृद्ध। यदि मेरे तराजू में ही कुछ प्रभाव हो तो तुम्हारे माथे से उड़े पक्षी पुनः वापस आ जाएं। जाजली ने देखा कि वे सभी पक्षी वापस आ रहे हैं। वाणिक ने उनसे पूछा, तुम इसके सिर में नीड़ बनाकर रहते थे, फिर उसे छोड़कर क्यों चले गए। पक्षियों ने उत्तर दिया, जिस वृक्ष में आग लगती है वहां से हम उड़ जाते हैं। हम तो उसके माथे को वृक्ष समझ रहे थे, जब उसमें आग लगी तो हम छोड़कर चले गए। जाजली ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुझ में कैसी आग लगी थी। वे बोले, तुझ में अहंकार की आग लगी थी। तात्पर्य यह है कि जब एक सामान्य वैश्य ने भी अपने वर्ण के अंतर्गत रहते हुए प्रामाणिकता से अपने धर्म को निभाया तो वह भी भगवान का बड़ा भक्त माना गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।